ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। ये मणिरत्न माला आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, और इस ग्रंथ में बात चल रही थी कि दुष्ट, मूर्ख, नीच इनका संग नहीं करना चाहिए। जिसमें बताया दुष्ट संग नहीं दे विधाता, ताशो भलो नरक को वाशा। अब आगे मुमुक्षुओं को न करने योग्य पूछकर यह प्रश्न किया है कि करने योग्य क्या है। इसके उत्तर में सत्संग, ममता रहितपना और ईश्वर की भक्ति करने योग्य है। उसका विवेचन प्रथम हो चुका है। तो भी संक्षेप से कहते हैं कि जो कल्याण का साधन करने में प्रवृत्ति करने वाला हो, जो व्यवहार, प्रपंच और सांसारिक दुखों से मुक्त करने वाला हो और परम शांत स्वरूप आत्म तत्व को प्राप्त कराने वाला हो, ऐसे सत्पुरुष के संग को सत्संग कहते हैं। सत्पुरुषों के संग से सत का संग और दोषों की निवृत्ति होती है, बुद्धि निर्मल होती है, आत्मज्ञान में रुचि बढ़ने लगती है, विवेक होने लगता है, माइक पदार्थों की तुच्छता प्रतीत होने लगती है, सत्गुणों की वृद्धि होने होती है, श्रद्धा और निश्चय की दृढ़ता होती है। और यदि कोई संत उपदेश करता न हो तो भी उसके पास जाने से फल ही होता है। संत की सामान्य वार्ता भी तत्व और उपदेश से पूर्ण होती है। उसके सानिध्य में विचार शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। सत्य पुरुष सार रहित, दोष उत्पादक वार्ता करते अथवा सुनते ही नहीं है। जिस देश में तत्व को जानने वाला, शांति रूप फल से पूर्ण शीतल छाया वाले वृक्ष के समान सज्जन न हो, वहां कभी भी निवास न करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि चाहे शीतल छाया वाले हजारों वृक्ष हों, बहुत लाभ दिखता हो, प्रतिष्ठित मंडल भी हो, परंतु जहां कोई शुभ फलदाता सज्जन न हो तो वहां कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जहां सज्जन हो ही वह निवास, जहां न हो सज्जन न हो वहां निवास नहीं करना चाहिए, और जहां सज्जन हो वहां उनका संग करना चाहिए। ममता बंधन का हेतु है। ममता से मैं भाव दृढ़ होता है। इसलिए मम यानी मैं और मेरे भाव को प्रयत्न करके दूर कर देना चाहिए। चाहे जितना पढ़ा हो, ज्ञान की बातें करने में कुशल हो, लोगों में भी पूज्य हुआ हो, परंतु उसने ममता का त्याग नहीं किया तो वह दाम्भिक ही है। मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार मुख से कहने वाला और आंतर में सांसारिक सुख की इच्छा वाला, ज्ञान और कर्म दोनों मार्गों से भ्रष्ट होकर अंत में यम यातना को ही भोगता है। ममता को छोड़ने वाला ही मुमुक्षु और ज्ञानी हो सकता है। या जहाँ तक ममता है
वहाँ तक समता नहीं हो सकती। जहाँ तक ममता है वहाँ तक भ्रमता है। जहाँ तक ममता है वहाँ तक आत्म की प्रियता नहीं। ममता रहित को ही परम सिद्धि प्राप्त होती है। ममता सहित आत्म तत्व के निमित्त किया हुआ सब प्रयत्न व्यर्थ जाता है। ममता से पाप पुण्य की गठरी बंधती है। ममता को छोड़े बिना कोई हल्का नहीं होता। ममता छूटना बहुत कठिन है, परंतु बारंबार सत्संग और वैराग्य करने से छूट जाती है। आत्मश्रद्धा ममता छुड़ाने में सहायक है। जिसने ममता छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। जिसने सब कुछ छोड़ दिया है किंतु एक ममता न छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ रखा है। सब कुछ उत्पन्न करने वाली ममता बनी हुई है तो छोड़े हुए को फिर से बटोर लेगी। ममता का छोड़ने वाला दुर्लभ है और वह ही परम पद को प्राप्त करता है। ओम शांति शांति शांति।